मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। आज बसंत पंचमी है। मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जीवन में ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। आज किए गए विद्या संस्कार से बच्चों और विद्यार्थी के भविष्य में शिक्षा और संस्कारों की मजबूत नींव रखी जाती है। आपको बता दें कि आज देखिए प्रयागराज में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के दिन स्नान किया जाता है, जिससे कहा जाता है कि हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं इस अवसर पर देखिए घरों और मंदिरों में, विद्यालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। धर्मनगरियों की बात करें तो पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और घाटों पर आप देखेंगे कि प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। बात कर ले हम प्रयागराज की, तो यहाँ पर माघ मेला लगा हुआ है और इसी बीच सुबह से ही देखिए भक्तों का तांता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि मौनी अमावस्या पर प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं रही और बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे थे। और आज के दिन बसंत पंचमी के दिन भी देखिए सुबह से ही शुभ मुहूर्त में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही है। देखिए आपको बता दें कि आज देखिए प्रशासन की भी व्यवस्थाएं तमाम देखने को मिल रही हैं। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो, इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। तो आज का दिन बेहद खास है और आप देखेंगे कि मौसम में भी थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रकृति के बदलते रंगों का दिन, पीले फूलों और हल्की धूप की मुस्कान का दिन है। आज ज्ञान, संगीत और संस्कृति की देवी मां सरस्वती का दिन है। बसंत पंचमी के स्नान करने के लिए आए हैं और मोदी योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। जो राम जी आ गए हैं और हमेशा ऐसे ही रहे। बहुत ठंड है पर भक्तों का श्रद्धा इतना है कि ठंड दूर हो जाता है और भगवान के भाव के आगे सब कम ठीक ठाक से चलता है। फिर राम जी लाला का जन्मभूमि करेंगे, कनक भवन के करेंगे, हनुमान का सबका करेंगे दर्शन। लोग आप लोग आए हो? सब लोग? हम लोग 10 जाने हैं, 11 जाने। आज बसंत पंचमी का स्नान करने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहीं रहने वाले हैं, अक्सर हम लोग आते रहते हैं और यहाँ हम लोग बहुत अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर हैं। ठंड तो अपनी जगह है, लेकिन जिस चीज़ के लिए निकल जाओ तब नहीं लगता है। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में स्नान करने सरजू घाट आए हैं अयोध्या जी। बहुत सुंदर योगी जी की व्यवस्था है। तो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, उसके बाद बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। आज बसंत पंचमी के पावन दिवस पे हमें महाकाल के, जय श्री महाकाल के दर्शन हुए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। 2026 की इतनी अच्छी शुरुआत हुई है हम सबके लिए और मैं ये चाहती हूँ कि हम सबको तरह आप सबकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आए। और ये जो बसंत का जो इतना अच्छा त्योहार है, आज महाकाल जी के दर्शन हुए हैं, उन्होंने भी पीला रंग पहना था, हमने भी पीला रंग पहना। ऐसा ही हो आप सबकी लाइफ में, बहुत रंगीन हो, खुशियां हो, समृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, सबकी लंबी आयु हो, सब निरोग हो। परंपरा अनुसार पर्व मनाया गया। बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि सबका जीवन खुशहाली से भरा रहे। जिस तरीके से बसंत का एक माहौल होता है, सारे देश में इसका एक सुगंध जो उड़ती है, ऐसी सुगंध सदा बनी रहे। ईश्वर सब पे कृपा करे। सभी यहाँ की जो परंपरा और पूजा पद्धति है, उसमें भी भगवान की सेवा इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से यहाँ जो आज का पर्व मनाया है, ये पूरे देश में बसंत उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। संवाददाता धीरेन्द्र और रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपका रुख करेंगे। देखिए बड़ी संख्या में हमने देखा था कि मौनी अमावस्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और आज बसंत पंचमी है। क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए माघ का महीना चल रहा है। माघ के महीने के चौथा स्नान पर बसंत पंचमी का स्नान है और यहाँ देर रात से ही यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे थे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा, यमुना और अधिश्वर सरस्वती के त्रिवेणी में लोग पहुंच रहे हैं। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। इस समय संगम 9-3.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है। पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है।
तो माघ मेले का ये चौथा स्नान पर्व है और चौथे स्नान पर्व पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जिधर ही नजर डालिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ से अपने गंतव्य स्थान को रवाना हो रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो इस 3.5 किलोमीटर का संगम नोच का लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है। इस तरह करीब आधा दर्जन से अधिक माघ मेला क्षेत्र में जो स्नान घाट बनाए गए हैं उस स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ जल पुलिस, गोताखोर और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। क्योंकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और किसी गहरे पानी में जाकर कोई दुर्घटना न हो जाए, इसको लेकर यहाँ पर मेला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। खुफिया इकाइयों को भी सक्रिय कर दिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनका आने का मार्ग निर्धारित है और जाने का मार्ग निर्धारित है। कल से यहाँ पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि जिससे जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत न होती। इस तरह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो बसंत पंचमी का स्नान है वो यहाँ पर माघ मेले में चल रहा है। जी बिल्कुल। और सहयोगी रुपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेश, रामनगरी में आए दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लेकिन आज का दिन विशेष हो जाता है। ऐसे में घाटों पर क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारी है? इस तरह बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो उसमें सरयू घाट के पुल के ऊपर खड़े दिखाना चाहेंगे आपको। कोहरा बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो कोहरे में भी ठंड को देखते हुए भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सरयू घाट में पहुंच करके सरयू में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और अगर बात किया जाए तो पूरी अयोध्या जो है श्रद्धालु से पटी हुई है। आज जिसे देखा जाए तो ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। रामनगरी में अयोध्या में श्रद्धा और उल्लास के साथ जो उसको मनाया जा रहा है। माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, पवित्र सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो सही सरयू तट पर जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मानता है कि इसी तिथि में माँ सरस्वती का प्रकाश हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष स्नान और पूजन का महत्व मनाया जाता है। पूरी अयोध्या का देखा जाए सुरक्षा घेरे में जकड़ दिया गया है। अगर बात की जाए तो पूरी जो है अगर जहाँ पर जो स्नान करने के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं उसको लेकर के सरयू घाट पर सिविल पुलिस को लगाया गया है, जल पुलिस को लगाया गया है, पीएससी के जवानों को लगाया गया है और बकायदा जो है सीटी बजा कर लोगों को रोका जा रहा है कि गहरा पानी है आगे मत जाए। पूरी तरह सुरक्षा घेरे में अयोध्या को जकड़ दिया गया है। लोग यहाँ से स्नान करने के बाद सीधे जो है हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद सीधे रामनगर के दरबार पहुंच रहे हैं, वहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। पूरी अयोध्या सुरक्षा घेरे में जगह दी गई, जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है, मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। कहीं कोई चूक ना हो जाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र, बात की जाए कितने सुबह से देखिए भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की और विशेष व्यवस्था की गई है, प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है आज के दिन? जी धीरेन्द्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देर रात से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार जो आने का क्रम है वो जारी था, लेकिन रात में भीषण कोहरा होने जाने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, ठंड यहाँ पर कड़ाके की थी। इस सब के बावजूद भी आस्था की डुबकी लगाने वाले लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे। किस तरह कहा जा सकता है कि ठंड पर आस्था भारी पड़ी है और जिस तरीके से अब भास्कर भगवान के दर्शन हो गए हैं, गुनगुनी धूप के बीच लगातार जो श्रद्धालु हैं वो संगम नोच की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि संगम नोच के अलावा करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसे स्नान घाट हैं जहाँ पर जो ये बसंत पंचमी का स्नान है वो चल रहा है। तो यहाँ पर संगम नोच के साथ ही साथ अन्य घाटों पर भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि माघ का जब मेला लगता है और सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आए सब कोई, देव दनुज नर किन्नर सेनी सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। यही आस्था और विश्वास के साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, चूंकि ब्रह्मांड के सारे देवी देवता और तीर्थराज प्रयाग में वास प्रवास करने लगते हैं और यही वजह है
कि यहाँ पर कल्पवास करने की भी परंपरा है। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर करीब 10 लाख ऐसे कल्पवासी हैं जो यहाँ पर 1 महीने तक रहते हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक यहाँ पर रहते हैं और कठिन संकल्प लेकर जमीन में शयन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, 3 समय गंगा का स्नान करते हैं। तो कल्पवास का भी बड़ा महत्व है और बड़ी तादाद में यहाँ पर कल्पवासी भी है। तो ये कहा जा सकता है कि इस समय बसंत पंचमी का जो ये पर्व है, ये सारे जितने भी स्नान घाट है पूरी तरीके से स्नानार्थियों से भरे हुए हैं। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।